श्री कृष्ण ही सत्य है, इतना जानना ही जीव के लिए पर्याप्त है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव के इस भाव को श्री गोस्वामी पादों ने अचिंत्य भेद अभेद का दार्शनिक रूप दिया। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही गीता, उपनिषद तथा ब्रह्म सूत्रों का भाष्य माना था। अतः प्रस्थान त्रयी पर भाष्य न करके भागवत रूप भाष्य से ही यह दर्शन पुष्ट हुआ है। बहुत पीछे जाकर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भी रचा गया। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये 5 तत्व हैं। शास्त्रवाचक हैं, ईश्वर वाच्य है। ईश्वर का ज्ञान शास्त्र से ही होता है। ब्रह्म तत्व सगुण सविशेष श्री कृष्ण ही हैं। वे स्वतंत्र, सर्वज्ञता आदि समस्त गुणों से युक्त जीव को भोग एवं मोक्ष देने वाले हैं। वे निर्गुण हैं क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं, उनमें सभी अप्राकृत गुण हैं। संवित, सन्निधि और आह्लादिनी ये 3 शक्तियां हैं उन सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण की। जगत ब्रह्म का परिणाम है। यह सत्य किंतु अनित्य है। ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति ये 4 तत्व नित्य हैं। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है, त्रिगुणात्मक है, नित्य है। कर्म जड़ है, वे ईश्वर की शक्ति रूप है। जीव अणु है, वह ब्रह्म का भोग्य है। प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेना ही जीव की मुक्ति है। अद्वैतवाद के अतिरिक्त शेष वैष्णव दर्शन उपासना की सिद्धि के लिए है। अतः इनमें जगत की सत्यता तथा ब्रह्म के सविशेष रूप का प्रतिपादन है। प्रस्थान त्रयी के ही सब भाष्य हैं। अतः भाष्य रूप दर्शनों में मौलिक समानता तो होना ही चाहिए। आचार्यों ने साधनों की पुष्टि के लिए दर्शन का विस्तार किया है। अद्वैतवाद ज्ञान योग की पुष्टि के लिए और वैष्णव दर्शन उपासना की पुष्टि के लिए है। इनमें से प्रत्येक संप्रदाय अपनी अनादि परंपरा मानता है। आद्याचार्य का अर्थ केवल उस मत का प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करके प्रचार करने वाले महापुरुष से है। उन्होंने सिद्धांत की सृष्टि की, ऐसा न तो वे मानते न उनके अनुयायी। सत्य 10-20 प्रकार का नहीं हो सकता, किंतु जब हम वाणी से उसे व्यक्त करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण एवं वाणी के भेद से वह विविध रूप हो जाता है। अचिंत्य रूपा माया शक्ति, अवांग मन, सगोचर परम तत्व ये सबको मान्य है। इनकी उपलब्धि, इनकी अनुभूति के मार्ग भिन्न भिन्न होंगे अधिकारी के अनुरूप। जिस अधिकार का प्रतिपादन होगा उसके दृष्टिकोण से तत्व का व्यक्तीकरण भी होगा। जैसे अधिकार भेद से बने पुराणों में पर तत्व कहीं शिव, कहीं शक्ति, कहीं विष्णु के रूप में सर्वोपरि प्रतिपादित हुआ है, वैसे आचार्यों के सिद्धांतों का भेद भी अधिकार पुष्टि के लिए है। उनमें वस्तुतः कोई अंतर नहीं। राधे कृष्ण, राधे।